रब कहता है आप किसी चीज के लिए जिंदगी में फाइट कर रहे हो, कोई चैलेंज है आपके लिए जिसको आप ओवरकम करना चाहते हो, लेकिन डायरेक्शन आपने एक ही पकड़ रखी है जो कई सालों पहले भी पकड़ रखी थी। मतलब एक ही तरीके से जिंदगी को देख रहे हो। आपको कहा जाता है कि ये पैगाम है आपके लिए कि अपनी डायरेक्शन चेंज करो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस राह पर आप आगे बढ़ रहे हो वो राह आपकी है ही नहीं। अब देखते हैं कि कौन सा दरवाजा आपके लिए रब खोल रहा है। इससे पहले आप आंखें बंद करके दिल से रब से दुआ कीजिएगा कि आपकी इस वीडियो से मदद की जाए और थैंक्स कहिए हर उस चीज के लिए जो अब तक आपको मिली है, चाहे आंसू ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि ये बात आपको सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। बहुत से लोग ये बोलेंगे और सोचेंगे कि किस लिए शुक्र अदा करें जो रब ने दर्द दिया। लेकिन याद रखें, रब किसी को दर्द नहीं देता। ये तो इंसान के अपने कर्म होते हैं जो दर्द देते हैं, और अल्लाह तो दर्द के बाद भी मदद करता है। इस दर्द में भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, इस सीख के लिए भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम हमेशा अल्लाह को इल्जाम दे देते हैं कि अल्लाह ने ये कर दिया, वो कर दिया, और नहीं सोचते कि हमने क्या क्या किया होगा। अगर आप ध्यान दें तो हर एक चैलेंज, हर एक तकलीफ हमें हिम्मत देती है, हमें हमारी ही पहचान करवाती है। इसलिए जो चीजें हमें मिली हैं रब से इस दुनिया में, उसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आपके लिए जो रब दरवाजा खोल रहा है वो है हिम्मत। जैसे कि हम सिर्फ पॉजिटिव सुनना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो चाहते हैं कि जैसे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला भी वैसे ही रिस्पॉन्स दे। और अगर हम किसी से इस बात का मशवरा करते हैं तो हम सुनना भी यही चाहते हैं कि हाँ, वो सामने वाला भी तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करता है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग वहम में जीना पसंद करते हैं, वो हकीकत को देखना नहीं चाहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। वो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद से ख्वाब बनाए होते हैं। वो इस चीज को कबूल करना नहीं चाहते कि हकीकत क्या है। यूं बहुत से लोग अब कबूल कर पाएंगे हकीकत को कि यही हमारा सच है, मतलब जो है इसी में सुकून है। अब ये रब की नेमत है, आपको मिलेगी। मतलब किसी से लड़ना नहीं है, खुद को इल्जाम नहीं देना है कि मेरे ना बढ़ने की वजह या मेरे रिश्ते के खराब होने की वजह मेरा नसीब था, या किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया, या उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया या बढ़ पाई। ऐसा कुछ भी जो आप सोचते हैं वो अब खत्म हो रहा है। बस आप सबको माफ कर देना और जो आपके साथ है उसके साथ आगे बढ़ जाइएगा। ये वो हिम्मत और समझदारी आप में आ रही है रब की तरफ से। ये एक तोहफा आपको मिलने वाला है रब की तरफ से। ये शुरुआत हो सकता है आपकी किसी बुक को पढ़ने से हो सकता है किसी के चैनल के जरिए, व्लॉग के जरिए आपको मिले। जब आप जिंदगी में चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि इससे जुड़ी बुक्स पढ़ें। तो जितना आप नॉलेज गेन करेंगे इतनी ही रोशनी की तरफ आप आएंगे। ये नेमत आपको मिल रही है कि जो है इसके साथ मुतमईन हो पाओगे। ये रूहानी सफर भी होगा आपका। जब भी हम रूहानी सफर में आ जाते हैं ना, तो कोई भी जख्म टिक नहीं सकता। ये बात नहीं है कि दुख, तकलीफ या दर्द नहीं मिलता, लेकिन अगर वो आता भी है तो ज्यादा दिनों तक वो टिकता नहीं है। अगर मैं रूहानी सफर के मुतालिक बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अब आपको यकीन हो जाएगा कि आप ही हैं जिन्होंने कामयाब होना है, एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने वाले हो। अब आपको खुद देखने को आएगा कि क्या होता है। इसको तरक्की भी बोलते हैं, तरक्की मिलने वाली है आपको। जैसे ही आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे तो अगला कदम तैयार है आपका नई जिंदगी के सफर में। फिर सुकून का दरवाजा खुलने वाला है। बहुत तकलीफें देखी आपने इस जिंदगी में, इसके बाद आपको एक गहरी नींद और वो सुकून वाली नींद चाहिए थी जो अब आपको मिलेगी। सफर करते करते आप इस मकाम तक पहुंच चुके हैं जो आपने सीखना था, बनना था। अब आपको कोई हरा नहीं सकता, इस काबिल हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं आप। एक नई जिंदगी का दरवाजा खुलने वाला है, कोई मिलने वाला है आपको, एक सोलमेट जो आपके लिए बहुत खास होगा, एक जैसा, आपके ही जैसा। हो सकता है कि पहले आप लोगों को फॉलो किया करते थे, लेकिन अब ऐसा चेंज आएगा कि लोग आपको फॉलो किया करेंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी खुशियां नसीब करे। आमीन।